ये बहुत गंभीर बात है कि राव राजा ने गौओं के लिए, गाय माता के लिए जमीन दी और वो जमीन पूरी की पूरी भूमाफिया जो है वो हजारों करोड़ रुपए की जमीन बता रहे हैं कि उसको पूरी को सपाचट कर दिया। और ये कारनामा कब हुआ, ये इसकी डेट देखने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब फतेहपुर में जाते हैं और फतेहपुर में कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद से ये शुरुआत हुई, तो सरकार के जो मंशा के ऊपर बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि ये मामला क्या है। क्या मुख्यमंत्री जी के सरकार के ये संज्ञान में आने के बाद में इस तरीके से भूमाफिया गोमाता की जमीन को जो है वो खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, क्या इसमें सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात है। नहीं तो हम तो विपक्ष में हैं, आंदोलन करना हमारा अधिकार है, लेकिन गोमाता जिसके नाम से ये वोट लेकर के सत्ता में आते हैं और उसके बाद में गोमाता के नाम की जो जमीन है वो भूमाफियाओं के हवाले कर देते हैं, इससे बड़ा इस राजस्थान का कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि ऐसी सरकार इसके अंदर सरकार सत्ता में बैठी है। सरकार को जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो इसी सेक्टर में काम करने की है, बट सवाल ये है कि इसके लिए बजट नहीं दिया इन्होंने। इनके बाद दिल्ली से पर्ची नहीं आई, इसलिए बजट नहीं दिया। ये जो घोषणाएं की है ना, वो केवल रनिंग में बातें की है, पैसा नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा यमुना जल की इतनी बड़ी प्रोजेक्ट की हम शुरुआत करेंगे। 1 रुपए का बजट है, ये बजट के अंदर देख लीजिए 1 रुपए का बजट नहीं है। आज डीपीआर जब फाइनल नहीं हुई तो ये कैसे कह सकते हैं। और उस योजना में भी 1 रुपया भी लगेगा तो वो हरियाणा में लगेगा। राजस्थान की सरकार अगर बजट स्वीकृत करके राजस्थान में काम कराएगी तो वो बजट कहाँ है वो बता दो। ऐसे बातें करने से कुछ भी नहीं होता। इनकी जो प्राथमिकता है उसमें किसान नहीं है, नौजवान नहीं है, बेरोजगार नहीं है, आम व्यक्ति कैसे सुखी जीवन, स्वस्थ रहे, सुखी जीवन व्यतीत करे, वो इनकी प्राथमिकता में नहीं है। ये केवल हर चीज को वोट से तोल करके देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सेंटर खोलने के लिए कल एक ऑफर दिया था आपने सरकार को, जगह भी बताई कि आप सहयोग करेंगे। मदन दिलावर जी ने तो आप बताइए, जब हाँ तो खोलो ना, मैं तो लक्ष्मणगढ़ में खोलो ना, कौन मना कर रहा है, लाभान्वित होंगे। लेकिन सरकार के मंत्री अपने लिए भी तो थोड़ा जाब्ता करें ना। मंत्री होता है तो ले जाते, मेरे को तो कुछ दिया नहीं तो कुछ तो दे दो, मना कब कर रहा हूं मैं। नहीं तो पर्चियों से बनाओगे तो यही होगा। जब तक विजनरी व्यक्ति सबकी राय से, लोकतंत्र के हिसाब से जब तक यहाँ पर काम नहीं करेंगे तब तक कोई यहाँ पर सुखी नहीं है। सबके साथ में अब आप बताइए ना, दौसा के विधायक के साथ में कितनी बदतमीजी उस तहसीलदार ने की है, और वो हैकड़ी से घूम रहा है आज भी कि मेरा क्या कर लोगे। तो ये दिन तो तुम्हारे भी आने वाले भाई। ये इस सदन के माननीय सदस्य की अस्मिता का सवाल है, उसके प्रोटोकॉल का सवाल है, उसकी किस प्रकार से उनका मान सम्मान और कदर होनी चाहिए। वो जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, उसके ऊपर भी हंसी ठटोली कर रहे हैं। तो इनकी क्या दुर्गति होगी आने वाले समय में बता नहीं सकते। कौन मानेगा इनकी? ये अधिकारी इनके हाथ पकड़ के बाहर भेज देंगे कि जाइए मेरे चैम्बर से। इनके मंत्रियों की ये हालत है, ये एसपी कलेक्टर जब हो जाते हैं तो खड़े भी नहीं होते। कैसे आगे मंत्री जी बैठे बैठे ऐसे पूछते हैं जैसे कोई, क्या है इनकी। छोड़ रहे यार, और भी विषय होंगे, कोई ये तो विषय ही नहीं है। एक एमएलए रूलिंग पार्टी का है क्या एमएलए, वो तो खुद ही आ बहल मेरे को मार वाली स्थितियां करता रहता है सुबह से शाम। मैं तो आप मीडिया के बंदों से निवेदन करूंगा कि इनको पूछो तो सही कि भाई दिया क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले भी की थी कि 2 साल पूरे हो गए, तो 2 साल के ऊपर तो भाग भाग के आ गए थे, मीडिया से कोई सवाल ही नहीं ले पाए थे। और ये बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जल्दी हम करेंगे कि इन्होंने इस बजट के नाम से कितना छलावा इस प्रदेश की जनता के साथ में किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका रोडमैप बना रही है और जल्दी इसके लिए हम लोग जिलों में जाकर के विस्तार से बताएंगे कि ये बजट राजस्थान की जनता के साथ छलावा है, केवल दिखावा है। किसी भी सेक्टर को कुछ भी इस बजट से नहीं मिलने वाला।
1 लाख रोजगार देने की बात पर एक भी बड़ी भर्ती की घोषणा नहीं है बजट के अंदर। तो इनकी प्राथमिकता ही नहीं है भाई। मैं कह रहा हूँ ना, इनकी प्राथमिकता रोजगार देना, किसान को मजबूत करना, लोगों का स्वस्थ कैसे रहें, लोग अच्छी सार्वजनिक शिक्षा कैसे लें, ये इनकी प्राथमिकता में नहीं है। इनकी प्राथमिकता तो ऊपर से तय होती है और पर्चियां। स्कूलों के रिनोवेशन के लिए 950 करोड़ का बजट है और जेल खोलने के लिए 1200 करोड़। तो इनको तो सबको वहीं जाना है आगे 2.5 साल बाद में। तो अपनी व्यवस्था तो करेगा ना कोई भी आदमी, पहले अपना घर संवारता है, उसके बाद में कोई बात करता है। तो 2.5 साल बाद में काफी लोग क्यू में हैं।